मु प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए मो परी जड़े युवा पुओ को प्रभु यही प्रकार सुंदर सहभागिता देइछंती। विशेषकर यही सुंदर सहभागिता रे वर्शिप करबा पई फेलोशिप रे रहिबा पई पुणी ईश्वर को वाक्य प्रदान करबा पई जो सुंदर अवकाश प्रभु मो जीवन रे जोड़ीछंती सेते मु प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आहरी धन्यवाद दिए ए मिनिस्ट्री को जो माने चिंता कले आ मते एई प्रकार गोटे सुंदर सुजोग देले मो से समस्त ठारे ऋणी पुणी कृतज्ञ अटे। से जहा हो आमे प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा आ बहुत सुंदर भाव रे आमे वर्शिप करिछु प्रभु को उपस्थिति रे अछु। वर्तमान आमे ईश्वर को वाक्य मध्य को जीवा आ एई वाक्य माध्यम रे ईश्वर हमको कथा कहि थांती। वाक्य माध्यम रे हमको से दर्शन देई थांती। से हमको निजर विषय प्रकाश करि थांती। सेति आमे वाक्य को वर्तमान पाठ करिबा आ किछि समय अल्प समय आमे ध्यान करिबा। आ आजिर वाक्य पई आजिर मेसेज पई मो प्रार्थनार सहित प्रस्तुत होउतिली आ कोउडा कहिबी बोली अनेक समय चिंता कला परे प्रभु मटे गोटे दुईटी पद देखैले सेटा पाठ करिबा पई आ आपण माने दया करी टिके मते कोऑपरेट करिवे पढ़िबारे साहाय्य करिवे। माथ्यू 21 पर्व 2 पद एवं 3 पद। माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 पर्व 2 पद एवं 3 पद। तुम मानक सम्मुखस्थ सही ग्राम को जाओ आउ जीवा मात्रे बंदा होइतिबा गोटे गदबी और ता सहित गोटे शावक को देखिबो सेमानकु फिटाई मो निकट को घेनी आस। आउ जेबे केही तुम मानकु किछि कहे तेबे कहिबो एमानक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि सेही कणी से सेमानकु पठाई देबो। हालेलुया। थैंक यू सर। प्रभुंकर गौरव हो ए सुंदर वाक्य पई। आमे एठारे देखुचु जीसुंको विजय यात्रा समयर प्रस्तुति आमे देखुचु। आउ जीसु अपना शिष्य मान को पठाउचंती गोटे पाख अंचलर गोटे गाँ को आ कहउचंती तुम्हे माने से सम्मुखस्थ ग्राम को जाओ आ जीवा मात्रे बंधा जाइथिबा गर्धवी और शावकों को देखिबो सेमान को फिटाई मो निकट को घेनी आस। एही आज्ञा देई जीसु अपना शिष्य मान को पठाउचंती। मु जेतेबेले ई पद पाठ करूतिली प्रभु मते गोटे कथा कहउतिले जे जीसु अपना शिष्य मान को पठाउचंती जीसुंकर प्रयोजन जहा सेटा करिबा पई। किंतु अनेक समय रे कोन हुए आमे माने ईश्वर को शिष्य भाव रे जीसुंकर संतान भाव रे ईश्वर दास भाव रे आमे निज निजर प्रयोजन को आउजी पड़ी थाउ बा निज निजर प्रयोजन जहा थाए सेटा करिबा पई आमे भूलु थाउ बा सेई प्रयोजन को आमे प्रायोरिटी देई थाउ। किंतु एठारे आमे देखुचु जीसुंकर शिष्य माने जीसुंकर जहा प्रयोजन थिला सेटा को प्रायोरिटी देकी काम करूअछंती। आउ सेति पई प्रिय ईश्वर को लोक माने आज मध्य परमेश्वर चाहुअछंती अनेक लोक मानकु अनेक प्रकार बंधन रे से माने बंधन अवस्था रे अछंती सेमान को फिटेइबार आवश्यकता रहिछि। आ जीसु चाहुचंती आम मानकु बा तांकर दास दासी मानकु आम समस्तंकु जे माने जीसु को आम जानिछु जीसु को निजर त्राणकर्ता स्वरूप ग्रहण करिछु आउ आम ईश्वर को दास भाव रे ईश्वर को शिष्य भाव रे आमे जेपरि जीवा आउ सेमान को फिटेई आनिबा। आज गोटे प्रश्न होई पारे किंतु किए जीव से बंधन रे थिबा लोक मान को फिटाई आनिबा पाई जीसुंकर प्रयोजन पाई सही लोक मान को बा सही मान को जहां कोठारे प्रयोजन अछि से मान को किए जीव एवं फिटाई आनिबो एटा गोटे प्रश्न अटे। आज किए जीव प्रभु चाहती मोर प्रयोजन सेठारे अछि मोर पाई जाओ और से गर्धवी और से शावक को फिटाई आण। तामाने आज अनेक लोक माने अनेक आमर भाई भौणी माने आज अनेक दास दासी माने आमर परिवार लोक माने आमर मंडली लोक माने आमर पाख पड़िशार लोक माने अनेक बंधन रे अछंती। आउ आज ईश्वर चाहती आमको पठेबा पई आमे कोन प्रस्तुत कि
ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଆଦେଶ ମାନି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇପାରେ। ଦିନ ଥିଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି କେହି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ କାହାରିକୁ ସ୍ୱଦେଶରୁ ବିଦେଶରୁ ପଠେଇଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେ ପାପ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ଫିଟାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଯଦି ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟା ଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କି ଆରୋହଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କି ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ କି? ଯଦି ସେଦିନ ଗଧକୁ ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଶାବକକୁ ଯଦି ଫିଟା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଆରୋହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏହି ଶାବକ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ କେବେ ହେଲେ ଜିରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନ ପାରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ସକଳ ପଶୁର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଜାତ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗର୍ଦ୍ଧବ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। କେହି ଜଣେ ଦୟାକରି ପାଠ କରିବା ଯାତ୍ରା 34 ପର୍ବ 19 ଏବଂ 20 ପଦ। ଯାତ୍ରା 34 ପର୍ବ 19 ଏବଂ 20 ପଦ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଗର୍ଭଫଳ ଓ ଗୋମେଷାଦି ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପଶୁ ସକଳ ଆମ୍ଭର। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଗର୍ଦ୍ଧବ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ମେଷ ଶାବକ ଦେଇ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଯେବେ ମୁକ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ ତାର ବେକ ଭାଙ୍ଗିବ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ସକଳକୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଉ କେହି ରକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଗର୍ଭଫଳ ମଣିଷର ହେଉ କି ପଶୁର ହେଉ, ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଗର୍ଦ୍ଧବ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଗଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଗଧ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏଡେ ଅଭାଗା ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗର୍ଦ୍ଧବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାହାର ବଦଳରେ ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକକୁ ନେଇପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ବା ମୁକୁଳାଇବ। ଆଉ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି ବା ମୁକୁଳାଇବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଆସିଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ, କଣ ହେବ? ତାର ବେକ ଭଙ୍ଗା ଯିବ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନଥିଲା। ଗଧକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଗଧକୁ ସବୁବେଳେ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଗଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗଧକୁ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆସିଯିବ, ତାର ବେକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା। ତା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ ଯେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରୋହଣ କରିବେ ଆମ ଉପରେ, କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ପାପରେ ବୁଡି ରହିଥିଲୁ, ଆମେମାନେ ବିଜାତୀୟ ଥିଲୁ, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିଲୁ। ସମୟ ଥିଲା ଆମର ସେ ଅତୀତ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଆମର ବେକ ଭଙ୍ଗା ଯିବାର ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ
और बाछिले आउ से निज निकट को आनिबा पाए से साहाय्य कले। रोमियो 11 पर्व 17 पदरे लेखा जाए बन्यजीत वृक्ष को से मनोनीत करियछंती बन्य द्राक्षालता को से मनोनीत करियछंती आउ ताहांको ठारे से आम्भ मानंकु कलम करि देई अछंती। अर्थात आमे माने ताहांकर अधिकार ही जाइछु आम मानकु से बाछि अछंती। आमे गोटे दिन थिला आमे गध तुल्य थिलु वनजित वृक्ष तुल्य थिलु प्रभु आमको काटी आनिले आमको के व्यवहार करू नथिले किंतु जणे आसी आमको फिटाई आनिले व्यवहार करबा पाई से हेउचंती यीशु ख्रीष्ट। तेणु प्रिय ईश्वर को लोक माने जदि कहीं एठारे अछंती और भाबुचंती जे मो कौनसी विषयर योग्य नाही मो कौनसी विषयर योग्य नाही बोली जदि भाबुचंती ताहेले एई समय ईश्वर को वाक्य को हमको उत्साहित करिकी कहबा पई चाहे जे जदि गध को से दिन परमेश्वर यीशु आसिले नूतन नियम रे सेई गध को व्यवहार करबा पई ताहेले काहेकि से हमको व्यवहार न करिवे काहेकि से हमको हाथ रे सृष्टि करि अछंती निज इच्छा रे निज सदृश्य रे निज प्रतिमूर्ति रे से हमको सृष्टि करि अछंती आ से हमको निजर जीवन देइछंती हम पाए आउ से गध को जेमती व्यवहार कले आज मध्य से जदि रहस्य बुझिबा ईश्वर हमको आहुरी प्रेम करंती काहेकि बहुत सुंदर वाक्य रे लिखा जाए जे मार गर्भ रे थिला बेलो से हमको जानी थिले ही न्यू अस बिफोर वी फॉर्म इन द ओम बोली बाइबल रे लिखा जाए आमे जेते बेले जन्म ग्रहण कलु ही सैंक्टिफाई अस बोली लिखा जाए से हमको पवित्र करी जन्म देइछंती एवं हमको नाना देशीय मान कठारे भविष्यत वक्ता करे नियुक्त करी अछंती। ताहले आमे जदि देखिबा आमे माने सो प्रेसियस आमे बहुत बहुमूल्य अटु ईश्वर को दृष्टि रे आउ से हमर अवस्था देखिले आमे जतले पाप रे बुडी रहितला आमे जतबेले आमे गध तुल्य जीवन काटुथिलु से चाहिले आ नूतन नियम रे से निजे ठिया हेले आ से आसिले हमको ग्रहण करबा पाए हमको उद्धार करबा पाए आ जदि यीशु से दिन आसी न थांते तेबे आमे मध्य मरी थांतु किंतु प्रिय ईश्वर को लोक माने से आमको केवल मुक्त करी नांती केवल सेतिकी नुहे से आमको निज रक्त रे किनिचंती आ से हमको ग्रहण करिसंती से आम पई आपण शिष्य मन को प्रेरण कले से आम बंधन फिटाई देले आउ से आम ऊपर बसी आरोहण करी आज यात्रा करूछंती। हालेलुया हालेलुया प्रभुଙ୍କର गौरव हेउ प्रभु आज आम प्रति यही प्रकार दृष्टि से देई अछंती सेई पशु को केबे के व्यवहार करि नाहंती किंतु यीशु से पशु को कहउचंती मोर प्रयोजन अछि तुमे जाई ताको फिटाई आण एही प्रकार यीशु अपना शिष्य मन को पठाई कहउचंती आ से गध को कहउचंती मोर प्रयोजन तो ठारे अछि बोली की जदि केही भाबुचंती मते केही पसंद करू नाहंती मु कौनसी कामर योग्य नाही मु सबुठारु जने रिजेक्टेड वन कौनसी दरकारी विषय नाही तेबे प्रिय ईश्वर को लोक माने आज आमे बने रखिबा यीशु हमको एई वाक्य माध्यम रे कहिबा पई चाहंती जे मते तुमर प्रयोजन अछि मते तुमर प्रयोजन अछि जहा जहा संसार दृष्टि रे तुच्छीकृत थिला ताहाको से प्रधान प्रस्तर कले दुर्बल मान को बाछिले अज्ञानी मान को मनोनीत कले अग्राह्य प्रस्तर जहाँकि सबुठारे अग्राह्य थिला प्रभु ताको मनोनीत कले आमे देखुछु ईश्वर योजना आम पाई केते बहुमूल्य अटे। माँ बापा माने भाई भौणी माने युवा युवती माने जदि कहीं एठारे आमे बसिचु आउ जदि आमे चिंता करूछु मो हतभागा अटे अशांत अटे मोर परिवार समस्या एमिति अटे सब किछि बेकार अटे अदरकारी अटे बोली कि ताहेले एटा एई समय रे ईश्वर को वाक्य हमको उत्साहित करबा पई चाहे जे तुम भटारे मोहर प्रयोजन अछि मु तुमको फिटेइबी तुम ऊपर बसिबी तुम ऊपर बसी यात्रा करिबी आरोहण करिबी बोली कि बेले बेले लागिबो हमको मंडली मध्य रे लागि थाए परिवार भितरे लागि थाए जे हमर किछि दरकार नाही बोली जदि एई प्रकार जदि आमे बेले बेले भाबु अछु ईश्वर को वाक्य आज कहबा पई चाहे जे से हमको सुग्राह्य और बलि रूपे ग्रहण करिवे समय आसीची एबे आमे रिजेक्टेड हेकि रहिबा नाही यीशु आसीचंती निजर प्राण देई से हमको ग्राह्य करबा पाए प्रभु तांकर लोक मान को पठाई हमको मुक्त करबा पाए आमे जे बंधन अवस्था रे अछु सेटु मुक्त करबा पाए आ से चाहंती आम ऊपर बसी आरोहण करबा पाए इतिहास रे नाम पाइबो कोनोसी मेसर नाम पाइबो नाही कोनोसी छागर नाम पाइबो नाही किंतु यीशु जेतेले बसिबे आम ऊपर
ଯୀଶୁ ଆରୋହଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଆମର ସ୍ଥାନ ପାଇବ। କୌଣସି ମେଷ ଛାଗର ନାମ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନେ ବଳି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ବସିବେ, ଆମକୁ ଆରୋହଣ କରିବେ ଆମ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ହିଷ୍ଟୋରୀ ହେଇଯିବ, ଇତିହାସ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବସିଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା ବୋଲିକି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢାରେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ବୋଲି। नो, ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମହାକରୁଣାରେ ତୁମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯିଶାୟ 9 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ସବଲୁନ ଦେଶ, ନପ୍ତାଲି ଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ, ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ, ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିବା ଦେଶକୁ ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ এই ଯିଶାୟ 9 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଯେ କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ ଯେ ସେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି କେହି ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଇଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସବୁଠାରୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ପଶୁ ଥିଲା ଗଧ ସେଦିନ। ଯୀଶୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା, ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଆମ ଉପରେ। ଆମେ ଆଉ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଧକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ ସେଇଦିନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ବୋଲି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୀଶୁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାରଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ସେ ଆମର ଯୋଉ ତିରସ୍କାର ବିଷୟ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିବେ। ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ମହିମା ଦେବେ, ଆମର ଗୌରବ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗଧ କିପରି ଏ ପ୍ରକାର, କେବେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ବାଛିଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ତା ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ତାର ସାମ୍ନାରେ ଲୁଗା ବିଛା ଯାଉଛି, ତାର ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ତାର ପାଦ ଆଉ ଧୂଳିରେ ପଡୁନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଲୁଗା ପକଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଯେମିତି ଗଧ ସେଦିନ ଯାତ୍ରା କଲା, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ନିଚେ ବସିଲେ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ, ଆଉ ସେଇ ଗଧକୁ କେବେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଆଉ ଗଧକୁ କେତେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରାଯାଉଥିଲା, କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିଲେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ତାର ପାଦ ଧୂଳିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗଧର ବନ୍ଧନ ଫିଟେଇବାର ଅଛି,
बंधा होते से प्रकार सौभाग्य पाई था कि से गध केबे नुह जदि आम बंधन अवस्था आमर मध्य से अवस्था हेब आम से प्रकार जीशुंकर व्यवहार हो पारिबा नाही जो दिन से बंधन फिटिज आमर आ से पुरातन स्वभाव रहिबो नाही पुरातन भाव में आम चली पारिबा नाही जीशु आम उपर आरोहण करिवे आमर बंधन फिटिबार अछि जीशु बंधन फिटेबी सेटा आम निजे फिटे पारिबा नाही आम जदि जीशु निकट को आसीबा आमर बंधन फिटा हेबा बंधन होइकी थिबो बा बंधा होइकी थिबो तो धूली ता उपरे धूली उपरे से ठिया होइतिबो सेही स्थान रे ही थिबो आउ से आग को बढ़ी पारिबो नाही पछक मुव करि पारिबो नाही कोनोसी असाध्य विषय हेबो नाही कोनोसी मिराकिल हेबो नाही जदि आम जीवन रे बंधन अवस्था रे आमे अछु आमे पाप रे रहि जछु ताले आम जीवन रे आमे आग को बढ़ी पारिबा नाही आम जीवन में कौन मिराकिल हेब ना ईश्वर चाहती जीशु चाहती से आमर बंधन फिटेबार अच्छी आम आम जीवन में परिवर्तन हो पारिबा नाही किंतु जो दिन आमर बंधन फिटिजिव आमर सब विषय परिवर्तन हो आउ प्रयोजन अच्छी बंधन फिटेबा प्रभु तांकर लोक मान आज पठाउछंती वाक्य माध्यम से हमको कथा कहउछंती अनेक समय मिनिस्ट्री हिम मिनिस्ट्री माध्यम प्रभु दास माने अनेक कथा कहिछंती जे हमर बंधन फिटेबार अछि हमर से पुरातन स्वभाव हमको फेरिबार अछि आउ ईश्वर को वाक्य जिते आम पाठ करू ईश्वर हमको कथा कहती आम जो पापरे पड़ू पापरे पड़ी अच्छु सेठू हमको फेरिबार अच्छे सेटा ईश्वर हमको कथा कहती व्यक्तिगत भाव में प्रार्थना कले ईश्वर हमको चेतना दे था ए मिनिस्ट्री माध्यम चेतना देउछंती आजिकल मंडली चेतना देउछंती लोक मान माध्यम आम निजे मुकुली पारिबा नाही गध से दिन निजे फिटे पारिला नाही जीशुଙ୍କର प्रयोजन है आ जीशु चाहिबा मात्रे से मुकुली पारिला आज आमर कर्तव्य अटे आम निजक नम्र करवा जीशुଙ୍କର निजक समर्पण करवा जीशुଙ୍କର निजर पाप स्वीकार करवा ईश्वर आमर प्रार्थना शुणिबे कहीं बाइबल रे लिखा जाए जदि आम मैंने आपण आपण पाप स्वीकार करू तेबे से आमर पाप क्षमा करने को विश्वस्त और न्यायवान ईश्वर अटंती आज जदि आम निजक न्यून करवा निजक क्षुद्र करवा आ प्रभु ठारे आम जब भांगा कांदा प्रार्थना करवा ताहले से आमर प्रार्थना शुणिबे आम ठारे तांकर प्रयोजन हेब आमको से तांकर संतान हेबार योग्यता देबे आ जीशु सेथि पई आज मरिबा पई आसुचंती जगत को आमे लोक माने अनेक समय बुझी पारि न थाउ अनेक समय आम जीशुଙ୍କର योजना को बुझी पारि न थाउ से दिन जिहुदी लोक माने बुझी पारि नथिले से दिन क्रूसर कथा सेमान पई मूर्खता थिला किंतु आज क्रूसर कथा आम पई मूल्यवान अटे जीवनदायक अटे आत्मादायक अटे आम कहीं से भावुले जीशु आसबे गोटे ईश्वर आसबे आउ से रोमियो सरकार हमको मुक्त करेंगे बोलिकी किंतु जीशु आसिले निजर जीवन देवाई आउ जीशु से कार्य न करिबारु से माने भाविले जीशु ईश्वर नुहंती बोलिकी किंतु जीशु गोटे विशेष उद्देश्य नहीं आसीथिले जे संपूर्ण भाव में मुक्त करबा पई सेते क्रूसर कथा अनेक समय हमको आश्चर्यक अटे आश्चर्यकर अटे क्रूसर कथा आम ज्ञान युक्त अटे शक्तिदायक अटे आत्मादायक अटे क्रूस आम बहुमूल्य अटे जीशु आसिले चुपचाप रहिले जी जेते परिहास कले से चुप रहिले जेते निंदा ताड़ना कले से परिहास करले निंदा कले ताड़ना कले से चुप रोते कहीं प्रिय माने से कौन मुह खोली पारि न था कि से पिलातों सामने से दिन चुप रहिले से हेरोदों सामने से दिन चुप रहिले गोटे विषय कहबी आ शेष करी जे जड़े न्यायवान लोक को जिते बले थट्टा करा जाउची परिहास करा जाउची दोषरे दोषी करा जाउची से जदि मुख खोली तांते से दिन से निर्दोष होई तांते लोक मान सामना रे किंतु ईश्वर योजना अलग थिला ईश्वर योजना अलग थिला से चुपचाप रही गले कहीं ना तांकर कार्य करिवार थिला लोक माने मते बुझी पार नथिले ए राजा माने बुझी पार नथिले शासनकर्ता माने बुझी पार नथिले आ तांको क्रूस रे चढ़ा गला से नीरव रहिबारु चुपचाप सांको क्रूस रे चढ़ा गला से जदि मुख खोली तांते शैतान रो कार्य शैतान लज्जित होई तांता लज्जित हेई न थांता आ ईश्वर बा जीशु क्रूस रे हत होई पार न थांते सेति पे से नीरव रही गले नीरव बद्धयोग्य मेष तुल्य सब अपना जीवन रे बही गले आउ से
चुपचाप आखि बंद करिकी नम्रतार सहित ईश्वर ठारे हाथ टेकी देले एवं निजको समर्पण करदेले आ केवल सेतिकी पाई जे आमे जेपरी आत्मा पाइबा आमे जेपरी शांति पाइबा आमे जेपरी मुक्ति पाइबा आमे जेपरी पापर बंधन उद्धार पाइबा केवल यही पाई से एतिकी पाई से सब कष्ट निज अंगरे बही नेले कहीं प्रिय माने आमे जहाँ पाप करू आमे जहाँ दोष करू आमे पाइबार योग्य से दंड किंतु जीशु चाहिए से दंड निजे निजर अंगरे बहिले आज आमे जदि जीशु को से कालवरी क्रूसरे हत होइतबा से क्रूसीय जीशु को विश्वास करिबा ताहले आमे आज आउ पापी हेबा नहीं आमे धार्मिक गणित हेबा से हमको ग्रहण करिवे और आमे तांकर संतान हेबा और अनेक लोक आज बंधन रे अछंती आमर कर्तव्य आज आमे प्रति अंचल को जीवा आमर भाई भणी मान पाख को जीवा परिवार को जीवा मंडली को जीवा विभिन्न स्थान को जीवा एवं से मान को फिटेइबा से बंधन रो ए बंधन आमे निजे फिटेइ परिबा नाही जीशुंकर इच्छा रे जीशुंकर वाक्य रे जीशुंकर सहायता रे होली स्पिरिट को सहायता रे आमे कार्य करि परिबा सेते आसु आज आमे से कालवरी क्रूसरे हत होइतबा जीशुंक ठारे निज निज को आमे समर्पण करू आम निजर पाप को आमे स्वीकार करू एवं आमे अन्य पाई मध्य आमे प्रभुंकर पाई व्यवहार परिबा गौरव पाई प्रभु हमको छोट वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु हमको उत्साहित करंतु निज निज जीवन को समीक्षा करबा पाई सुजोग दियंतु निज निज जीवन रे थिबा बंधन को फिटेबा पाई गोटे चेतना दियंतु आम मानकु आउरी गोटे बोझ दियंतु हमर भाई भौणी मानकर हमर पाख पड़िसा रे थिबा अन्य मानकर बंधन को फिटेबा पाई प्रभु हम समस्त को ए वाक्य माध्यम रे सहाय्य करंतु प्रभु गौरव पांतु प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर गौरव हो धन्यवाद।